सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर बायोलॉजी सेक्शन। आज बायोलॉजी सेक्शन में हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो है, ये चैप्टर बहुत ही लेंथी मतलब इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। हमें हर तरीके के लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर रहेगा 5 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होंगे और 5th पार्ट में हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और सम अप करेंगे चैप्टर को। पहले हम चैप्टर का नाम ही न्यूट्रिशन है, तो वहाँ से हम आप एनसीईआरटी लेके बैठिए। जब आप उसमें गो थ्रू करेंगे तो आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है। 1 सेकेंड। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ विल यू टेल दैट और सर्टेन या कोई भी सर्टेन ऐसा समझ लो, अ सर्टेन एनिमल इज लिविंग, वो जिंदा है। ये आप कैसे इस चीज़ के बारे में बताओगे? ये एक सेकंड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे पहले। ठीक है, आप कैसे बताओगे कि कोई भी एक जो एनिमल है वो जिंदा है? तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे कि इफ इट इज ब्रीथिंग, आप ब्रीथिंग मूवमेंट देखोगे, आप उसका ब्रीथिंग मूवमेंट देखोगे। दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे? दूसरी चीज़ आप देखोगे कि अगर वो लीव्स का केस है, लीव्स भी देखो एनिमल में तो नहीं आता, लेकिन लीव्स से अगर हमने पूछ लिया क्वेश्चन में, एक और मैं इन्वॉल्वमेंट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि अगर उसकी लीव्स ग्रीन है तो आप ऐसा कहोगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर आप कहोगे। तो अब आप सोचो कि सिर्फ इसी पे कह सकते हो और किसी पे कह सकते हो। मैं पेज का कलर एक सेकंड चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये सही रहेगा। तो अब आप सोचो कि आप किस बेसिस पर कहोगे, तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो लिविंग तभी माना जाता है। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हमें आगे चैप्टर में और भी चीज़ें देखनी है, इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो हम तब कहेंगे अगर वो अपने लाइफ प्रोसेसेस कर रहा है। एन ऑर्गेनिज्म is said to be living if it is doing all its life processes। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को अगर वो अपने जारी रख रहा है, मतलब उन्हें कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या होते हैं उसे हम देखेंगे। तो अब हमने जो देखा कि एक ऑर्गेनिज्म को हम कब कहेंगे लिविंग, एक ऑर्गेनिज्म को हम कब कहेंगे लिविंग, हमने जो देखा अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहा है तो। ठीक है, अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, या वो जी रहा है। तो अब ये सारे लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? पहले लाइफ प्रोसेसेस का मतलब समझो, फिर हम समझेंगे लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस ये एक तरीके से मैं आपको डिफाइन से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो यही आपको याद भी करनी है, लेकिन समझा कर समझ कर याद करनी है, मतलब रट्टा नहीं मारना आप लोगों को। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? देखो, दोज प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेसेस समझना, दोज प्रोसेसेस which are going on एक सेकेंड, which are going on in an organism even when it is asleep और सिटिंग, हम और सिटिंग नहीं लिखते। ठीक है, दोज प्रोसेसेस विच आर गोइंग ऑन इन एन ऑर्गेनिज्म इवन व्हेन इट इज एस्लीप, सो दैट
टू मेक हिम अलाइव, या सिंपल सी अगर मैं डिफाइन बताऊं तो ये होगी दोज प्रोसेसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एंड लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये तो मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड से डिफाइन बता दी, बट कोई बात नहीं, आप ये भी याद कर सकते हैं और जो मैंने अल्टरनेशन में बताई वो भी याद कर सकते हैं। जो आपको सही लगे वो आप अपनी मर्जी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा लाइफ प्रोसेसेस, और मतलब किसी इंसान को हम कब, किसी ऑर्गेनिज्म को हम कब कहेंगे कि वो लिविंग है, ये तो होगी उस चीज़ की बात, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ते हैं हमारी आगे नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। मे बी ये विजिबल नहीं हो रही इसमें लाइन, सो सॉरी, मैं वापस से इसको वाइट कर देता हूँ इसका कलर, आई एम सॉरी, वापस में वाइट कर देता हूँ। यहाँ पे वी विल स्टडी इन ब्लैक कलर, ब्लैक वेयर से ब्लैक कलर, ये रहा ब्लैक कलर, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने वापस पॉइंट पर, अपने पॉइंट पर हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। सही दिख रहा है ये सब, ओके। तो अब लाइफ प्रोसेसेस कितने प्रकार के होते हैं, क्या लाइफ प्रोसेसेस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। सो हम यहाँ देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, क्या लाइफ प्रोसेसेस होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसे अलाइव बनाए रखते हैं। पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, एक एक करके समझेंगे, आज की वीडियो का टॉपिक ही न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन, मैंने आपको 7 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या होता है ये सब। अब हम सारे देखेंगे एक एक करके, हम एक एक करके वीडियो में देखेंगे, पहली 4 वीडियो में चारों देख लेंगे। इसमें डायग्रामेटिक चीज़ें बहुत हैं, तो आपको इसे ध्यान में रख के चलना है। हर एक वीडियो के बाद जो भी डायग्राम आएगा आपको याद कर, मतलब उसे बनाना सीख लेना, मतलब समझ लेना। दूसरा आता है रेस्पिरेशन, थर्ड आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ क्या आता है हमारे पास, फोर्थ प्रोसेस एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस आते हैं, क्या ये 4 हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस आते हैं, ठीक है। तो आप सभी को इन्हें ध्यान में रख के चलना है, इनको याद कर लो पहले, तो इन सब के नाम याद अपने दिमाग में, इन सब के नाम डाल लो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ये एक एक करके समझते हैं न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्या न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स नहीं मिलते तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस आता है न्यूट्रिशन। अब देखो, न्यूट्रिशन समझने से पहले एक चीज समझो, ऑर्गेनिज्म कौन क्या क्या तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किन किन तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं ऑर्गेनिज्म, ध्यान से समझना। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अब देखो, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक्स देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक जो है अपना खाना पूरा का पूरा खुद बनाते हैं। इनके अंदर कौन आते हैं, प्लांट्स, ग्रीन लीव्स, और भी आते हैं, बट अभी हमें इतनों की बात करनी है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक के अंदर, हेटेरोट्रॉफिक की फर्दर डिवीजन होती है, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक एक और टाइप आता है, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना, वो हमारा 11th में आता है। हेटेरोट्रॉफिक जो है
क्या हेट्रोट्रोफिक जो है इसकी भी फर्दर डिवीजन है, वो 11th में तो नहीं आता, पहले ही आ जाता है, बट उसके अंदर होलोजोइक में हम आते हैं। बस होलोजोइक समझ लो, या मैं तीनों बता देता हूँ, जिसको याद करनी हो तीनों कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी भी फर्दर 3 होती हैं डिवीजन, एक सेकेंड, इसकी भी फर्दर 3 डिवीजन्स होती हैं, थोड़ा सही से बना देता हूँ मैं। इसकी भी क्या होती हैं, फर्दर डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। इसकी क्या फर्दर डिवीजन है, पहला इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, पहला आता है इसमें पैरासाइटिक, क्या पैरासाइटिक, दूसरा आता है सेप्रोफाइटिक, इधर आ जाता है हमारे पास सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, एक सेकंड में थोड़ा सा स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर दूं, सेप्रोफाइटिक आ जाता है। और यहाँ पर हमारे पास थर्ड आ जाता है होलोजोइक। आप ऐसा करना, ये तीनों ही याद कर लेना क्या होते हैं ये तीनों, ठीक है। बहुत इजी है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए इतना तो, ठीक है। अब जो हमारे पास पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक क्या होते हैं, ये क्या कर, पैरासाइटिक के मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे लाइस, मॉस्किटो, लाइस, मॉस्किटो, और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे और देख लो यार, एक था हाँ प्लाज्मोडियम, एक कसकटा भी होता है, कसकटा, ये हो जाते हैं ये वाले, कौन से वाले, पैरासाइटिक, ठीक है ना, ये हो जाते हैं हमारे पैरासाइटिक्स, पैरासाइट्स मतलब, ठीक है। अब दूसरे हमारे पास आ जाते हैं हमारे सेप्रोफाइटिक, ये क्या करते हैं ना, डेड एंड डिकेइंग पे ही ग्रो करते हैं। अभी मैं और समझाता हूँ, पहले एग्जांपल समझ लो, मैं एग्जांपल के नाम बताकर आपको बताता हूँ कौन होते हैं। इसके हैं फंजाई, यीस्ट, इसके अंदर आ जाएंगे मैन, डॉग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई और भी एनिमल्स आ जाते हैं, मैन डॉग वगैरह, ठीक है। तो ये आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। हो गई ये चीज़ें, एक बार इसको भी मैं बॉक्स में कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे देखने में, थोड़ा सा अच्छा भी दिखता है। मैन डॉग वगैरह इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब देखो इनका, इन सब का मतलब समझने की कोशिश करो, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, इन सब का मीनिंग समझो, इसका मीनिंग क्या है इन सब का। देखो जो हमारे पास ये होते हैं क्या, पैरासाइटिक, ये क्या करते हैं, एक होस्ट होता है, क्या एक होस्ट होता है, होस्ट कौन, जिसकी बॉडी पर ये आके डेराइव होते हैं, इस होस्ट की बॉडी पर आके ये डेराइव होते हैं सारे, डेराइव होने के बाद ये उनसे अपना क्या लेते हैं, फूड डेराइव करते हैं। अब पैरासाइटिक में भी अलग अलग होते हैं, जैसे जो मॉस्किटो होता है सैंगीवोरस में आता है, बहुत कुछ इसके बहुत टाइप होते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे, अभी आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो, सेप्रो, ये तो कुछ भी नहीं है यार, तो हम पढ़ते आ रहे हैं, फंगे ये डेड एंड डिकेइंग पर ही ग्रो होकर अपना फूड जो है ड्राइव करते हैं। अब मैन या डॉग में क्या होता है, होलोजोइक के अंदर क्या होता है ना, जो हमारा फूड होता है, क्या होता है फूड, वो लिक्विड, सॉलिड या गैसियस, हाँ गैसियस भी, लिक्विड, सॉलिड या गैसियस स्टेट में पहले क्या करा जाता है, हमारे हम क्या करते हैं, उसे खाते हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट, मतलब खा रहे हैं, तो पहले ये किया जाता है, फिर पेट के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है उस चीज़ को, पहले क्या करते हैं हम लोग, इंजेस्ट कर लेते हैं, फिर उसे हम तो डाइजेस्ट करते हैं, फिर हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसे एसिमिलेट करते हैं, सारी बॉडी में घुमाते हैं, फिर जाके हम उसे एक्सक्रीट करते हैं। तो यही चीज़ें हमें अभी लिखनी भी हैं, पढ़नी भी हैं, कि होलोजोइक के अंदर, मेन होलोजोइक और ऑटोट्रोफिक के अंदर किस तरीके से खाना बनाया जाता है। ये तो बनाते नहीं हैं, ये किससे लेते हैं, या तो इन लोगों से लेते हैं, या हम लोग, आपको पता ही है, जो लोग मतलब प्लांट से भी लेते हैं और कुछ एनिमल से भी ड्राइव करते हैं।
तो हम लोग एक तरीके से ओमनीवोरस में भी आ जाते हैं कभी कभार क्या हमें ओमनीवोरस में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि हम दोनों चीज़ें खाते हैं, बट कुछ लोग हैं जो सिर्फ वेज खाते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक से भी अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, और ये होलोजोइक से भी कर लेते हैं, जानवरों को भी मार के खा लेते हैं। ठीक है, तो खैर सबका अपना अपना टेस्ट होता है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं होलोजोइक, मतलब न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये सबसे मेन टॉपिक है। क्या ये सबसे मेन टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब सारे ही मेन टॉपिक आने वाले हैं, बस चिंता मत करो, ठीक है ना। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आ गया यहाँ पर। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स के न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस आता है फोटोसिंथेसिस। वर्ड को तोड़ो, क्या वर्ड को तोड़ो, फोटो और सिंथेसिस को तोड़ो, फोटो और सिंथेसिस को तोड़ो। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स किसी चीज़ को प्रिपेयर करना या बनाना, सिंथेसाइज करना, प्रिपेयर करना, और ये होता है लाइट। तो अब इसके अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ होती है, फोटोसिंथेसिस की डिफाइन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो ये मैं डिफाइन जो है आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये डिफाइन आपको मतलब खुद लिखनी है अपने वर्ड्स में, बस मैं बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस हिंदी में बता देता हूँ, आपको खुद बनानी है, या आप कहीं से मतलब देख सकते हो, बुक में से देख सकते हो, लेकिन इसकी आपको ढूंढनी है। बाकी सबकी बताऊंगा, लेकिन ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, अपने खुद के न्यूट्रिएंट्स को डराइव करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम। अब देखो हम क्या कर रहे थे, अभी ऑर्गेनिजम्स पर चले गए थे। देखो ध्यान से देखो, हम अभी ये न्यूट्रिशन ये सब लिख कर ना ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान रहे थे, तो हमने अभी न्यूट्रिशन वर्ड के बारे में नहीं जाना, तो ये चीज़ मैं भूल गया था, सॉरी। हम सिर्फ और सिर्फ अभी न्यूट्रिशन वर्ड के बारे में जानते हैं। क्या, न्यूट्रिशन वर्ड के बारे में जानते हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन वाली चीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट वर्ड से डराइव हुआ है, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हैं, जिन्हें एनगल्फ कर या जिन्हें एब्जॉर्ब कर या जिन्हें इंजेस्ट कर, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो जिन्हें हम क्या करते हैं, एक तरीके से आप मान लो यूटिलाइज कर हम अपनी एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी इससे बनाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो अब न्यूट्रिएंट्स की भी फर्दर डिवीजन होती है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, वो अभी नहीं पढ़ना, ठीक है, मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। अब न्यूट्रिएंट्स लेना न्यूट्रिशन होता है। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से न्यूट्रिएंट को लेता है, वही हमें पढ़ना है। अब आ जाओ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स किस प्रकार लेते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम समझते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है, इसमें मैंने बता दिया, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है। इसको तोड़ो, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना किसी चीज़ को, सिंथेसाइज करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का मतलब, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब जान लिया। अब फोटोसिंथेसिस की डिफाइन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, जिसके अंदर अब हम समझेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ, मेरा डिफाइन का लिखना बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की, कोई बात नहीं,
बट मैं यही चाहूँगा कि आप एक बार पॉज कर पहले खुद लिखें जो आपके वर्ड में इस डिफाइन का मतलब होता है, जो आपकी भाषा में ये डिफाइन कहती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? a process by which ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन शब्द लिखना यहाँ बहुत ज़रूरी है। क्यों? वो क्लोरोफिल आपको पता है यार, ये तो मतलब बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर, क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं देयर फूड। या यहाँ पर हम एक और चीज लिख सकते हैं, सिंथेसाइज देयर न्यूट्रिएंट्स। A process by which green plants prepare their food, या फिर हम लिख सकते हैं synthesize their nutrients with CO2 and H2O in the presence of। आप पानी तो देते हो पौधों को और पौधे बाहर से CO2 ही लेते हैं ना, ऐसे याद रखो ना। पौधे हमें देते क्या हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऑक्सीजन तो लेंगे नहीं, ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऑक्सीजन तो लेंगे नहीं, तो CO2 लेते हैं ना। एंड H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट है किस वजह से? एंड CHLOROPHYLL क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये होती है इसकी डिफाइन। ये पूरी इस चीज़ की डिफाइन आ गई हमारे पास, ये लो। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है ना? ठीक है, अब हम समझते हैं इसकी रिएक्शन क्या होती है, या इसकी रिएक्शन कैसे होती है। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, CO2 प्लस H2O गिविंग अस, क्या देते हैं? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये क्या होता है? इस चीज को कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं इस चीज को? ग्लूकोज। ठीक है, ये क्लोरोफिल और सनलाइट, इसका ऊपर नीचे का ज़्यादा कुछ चक्कर नहीं होता, इसको ऊपर इसको नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कि प्रेजेंस में ही होता है ये प्रोसेस। क्या ये प्रोसेस होता है? अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, उसे वहीं रहने दो, हम अपना नया, ये प्रोसेस होता है इसी की प्रेजेंस में। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है, ये इसकी रिएक्शन होती है। अब इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं 3 स्टेप्स। क्या क्या होते हैं स्टेप्स? देख लो भाई, फोटोसिंथेसिस के आपकी बुक में जो लिखे हैं स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ। आप अपनी बुक खोलो और उसके अंदर टॉपिक होगा आपके पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में 3 पॉइंट्स लिखे होंगे। ठीक है, उसके अंदर है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होने चाहिए ये पॉइंट्स। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड देन स्प्लिटिंग
ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो पूरा स्टेप है, इस स्टेप को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। क्यों? अब देखो ना, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी हो रहा है, लाइट ही नहीं होगी तो कैसे होगा? लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहते हैं स्पेसिफिक चीज को हम। ठीक है, ये हो गया लाइट रिएक्शन। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2 और O2 में हो जाएगी। अब देखो थर्ड पॉइंट आपके पास क्या लिखा है। हाँ, थर्ड पॉइंट आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड ली है, थर्ड पॉइंट के अंदर रिडक्शन। रिडक्शन याद करो, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। रिडक्शन ऑफ CO2 जो H2 और 2 से स्प्लिट हुए हैं वो इसके अंदर मिलेगा। H2 इसके अंदर, रिडक्शन तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो रिमूव होगा नहीं, हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजन टू फॉर्म क्या बनाएंगे, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज C6H12O6। देखो ना, H2 इसमें आ गया तो ये आ गया फॉर्मूला। ये कैसी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। ये है डार्क रिएक्शन। कैसी? डार्क रिएक्शन। अब हम इसको देखते हैं कि यही दोनों, ये लाइट और डार्क रिएक्शन हमारे प्लांट के अंदर किस तरीके से होती है या किस पार्ट के अंदर होती है। अगर आप प्लांट की लीफ को देखो, प्लांट की लीफ को देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर। मैं बिल्कुल छोटे में बताऊंगा, ज़्यादा डीप में तो जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, सीधा हम आते हैं। इसके अंदर जो भी ये सेल से बना होता है, इन सेल का स्ट्रक्चर देखो। सेल ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर एक वो वॉल होती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो प्लांट के अंदर होती है हमेशा अक्सर, ये जो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, सेल वॉल। हाँ, सेल वॉल याद आया। तो ये यहाँ पे सेल वॉल जैसा कुछ होता है। इसके बाद ठीक है ना, ये सब तो छोड़ो, इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह होगी, वो चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ना यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, हमारे पास एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या कंटेन करता है? पिगमेंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये कंटेन करता है। तो अब हम देखते हैं इसको ही जूम करके, इसी जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ना, इसको जूम करके देखते हैं। इसे मैं कुछ शेप्स से ड्रॉ करना चाहूँगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एक और हम लेंगे सर्कल। इससे हल्का सा बड़ा लेंगे। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी ऐसे, सैक लाइक स्ट्रक्चर। वो अभी सब समझाया जाएगा आपको कि क्या होएगी वो। ठीक है, वो चीज़ें आपको पूरी समझाई जाएंगी। ठीक है, इसमें बहुत डाउट रहता है कि इसमें थाइलाकोइड क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करता हूँ अभी। बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, इतना डायग्राम समझ में आया? एक बार इसको मैं ज़रा लेबल भी कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ होती है। ठीक है,
ये एक और चीज़ देख लो इसके अंदर होती है, जो कि होती है ये। ठीक है, अब मैं इसको लेबल करता हूँ, देखो ध्यान से देखना। अब कौन सा, एक सेकंड में ज़रा कलर चेंज कर दूँ, कोई सही सा कलर ले लेता हूँ, येलो कलर लेते हैं हम लोग। देखो अब ये जो होता है, जो इनको कनेक्ट करता है, इसे हम कहते हैं लैमेला, लैमेला। ठीक है, इसे हम कहते हैं लैमेला। ठीक है, इसे हम लैमेला कहते हैं। अब हमारे पास ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, सबसे पहले हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए था। ध्यान से समझना इस चीज़ को। आपने पूरे तीनों स्टेप्स देख लिए, अब ये चीज़ देखना, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, वो आउटर मेम्ब्रेन थी, ये इनर मेम्ब्रेन है। अब देखो ये जो पूरा का पूरा है, इसे हम कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम तो सर मतलब ग्रेना, इसे हम कहते हैं ग्रेना। अब इसकी जो एक सिंगल यूनिट होती है, ये गोला, इसे हम कहते हैं थाइलाकोइड। एक सेकेंड, इसकी स्पेलिंग मैं हमेशा भूल जाता हूँ, थाइलाकोइड। मे भी अगर स्पेलिंग में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना कमेंट में, या फिर ठीक कर लेना कमेंट में क्या लिखोगे। थाइलाकोइड, ठीक है, ये थाइलाकोइड होता है। इसकी एक सिंगल यूनिट, ये एक सिंगल यूनिट, ये जो एक सर्कल है, ये थाइलाकोइड कहलाता है। ये पूरा का पूरा ग्रेना कहलाता है। इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक है वो स्ट्रोमा कहलाता है, वो स्ट्रोमा कहलाता है। और इसके अंदर ये जो है, ये है हमारे पास है सर्कुलर डीएनए। इसके पास अपना डीएनए भी होता है। जिनके पास अपना डीएनए होता है उन्हें क्या कहते हैं, सेमी याद करो 9th ऑटोनोमस, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, ये सर्कुलर डीएनए होता है। इसे हम रेप्लिकेशन भी बोल देते हैं कभी कभार, ये सर्कुलर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। अब ये जो पिंक पिंक से दिख रहे हैं ना, मैं ऐसे ये ब्लू वाले से ही ले लेता हूँ, ये इनके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स तो पता ही है यार, प्रोटीन्स, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 प्रकार बन जाते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। उसमें मत जाओ अभी। ठीक है, ये हमारा पूरा डायग्राम होता है। अब देखो लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना के अंदर, क्यों? क्योंकि ग्रेना क्या करता है, हमारा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्या सनलाइट को, और लाइट रिएक्शन तो सनलाइट में ही होगी। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। कैसे होती है, अब आ जाओ उस डार्क और लाइट रिएक्शन के ऊपर। अरे अरे अरे, इधर हम लिख लेते हैं क्या होती है, कैसे होती है। पहले लिख लो इधर ग्रेना का। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा हाई लेवल का है, ग्रेना, और ये चीज़ हो गई स्ट्रोमा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर साइट क्या होती है, इसकी साइट क्या होती है लाइट रिएक्शन की। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, मेरे को यहाँ लिखना था लाइट रिएक्शन, इधर लिखना था डार्क रिएक्शन, आई एम सॉरी। ठीक है, यहाँ लिखना था हमें लाइट रिएक्शन। होता है डार्क रिएक्शन। थोड़ा ध्यान से समझना ये चीज़, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है, ये इसकी साइट क्या होती है, लाइट की साइट होती है ग्रेना, साइट मतलब जहाँ पर हो रहा है ये चीज़। ठीक है, और यहाँ इसकी साइट होती है स्ट्रोमा। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होने से H2O जो है, H2 प्लस O2 प्लस एनर्जी देता है ATP की फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन ATP की। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है इधर स्ट्रोमा के अंदर जाकर, यही इलेक्ट्रॉन जो है एक RUBP नामक चीज के साथ और CO2 के साथ मिलकर हमारा फूड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, फूड। ये है रूबिस्को नहीं, RUBP का हो जाता है बाइफॉस्फेट, रिब्यूलियोज बाइफॉस्फेट, इधर लिख देता हूँ मैं रिब्यूलियोज, मेरे को शायद प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, मैं लिख देता हूँ
ब्यूलोस बाइफॉस्फेट, ठीक है, बाइफॉस्फेट होता है ये। आपको इतना डीप में नहीं जाना है, इसे छोड़ दो, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ होती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा हमारे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमारा खत्म हो गया मुबारक हो, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें होती है हमारे न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर, ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। और ये बायो के अंदर जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट में जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे ना इन एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हों, ठीक है। अब हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, आप एक बार बुक में देखो, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स कैसा होता है, हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं इसको, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम अमीबा का देखेंगे और अपना देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स का, ठीक है। अब हम जो एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर 5 प्रोसेसेस होते हैं। पहला होता है इनटेक, या फिर हम कह सकते हैं इंजेशन, इंजेक्शन नहीं इंजेशन, इंजेशन क्या होता है वो अभी बाद में लिखेंगे। अगली चीज होती है यहाँ पर डाइजेशन, वो भी अभी लिखेंगे। इससे अगली चीज होती है एब्जॉर्प्शन, वो भी अभी देख लेंगे। इससे अगली होती है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन वो भी देख लेते हैं अभी। और उसके लास्ट में हो जाता है एक्सक्रीशन, नहीं एक्सक्रीशन नहीं होता उसके लास्ट में, उसके लास्ट में होता है हमारा ईजेशन, ठीक है ना, ईजेशन। अब एक्सक्रीशन क्या होता है बाद में दिखा आपको बताएंगे, अभी उसमें कंफ्यूज मत हो। ईजेशन, अब समझो इन चीज़ों के बारे में, अब समझो। इनटेक होता है, मतलब इनटेक या इंजेशन होता है इनटेक ऑफ फूड। अब हमारा फूड जो होता है, फूड जो होता है 6 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स में होता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स होता है बहुत। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स को हमारी बॉडी जो है सही से नहीं ले पाती, क्या कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी जो है सही से नहीं ले पाती, इसलिए वो उसको तोड़ती है। क्या करती है, तोड़ती है, डाइजेस्ट करती है, मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के अंदर ये जो हमारे सिंपल पार्टिकल्स में जो टूट चुके हैं, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यूटिलाइजेशन होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, फूड या सॉलिड फूड। और ईजेशन के अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब जो एक्सक्रीशन होता है वो इससे अलग होता है, वो हम रेस्पिरेशन के टॉपिक में मैं आपको पूरा समझाऊंगा क्या होती है चीज। ये 5 प्रोसेस के अंदर हमारा, ये इन पांच प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारा क्या होता है, हमारा ये पूरा का पूरा हमारा न्यूट्रिशन हो जाता है ये, ठीक है। मैं जरा इसको अलग से कर दूं, छोड़ो इसको छोड़ो, ठीक है, मे भी आपको समझ आ ही रहा होगा, वो हल्का सा मॉलिक्यूल्स वर्ड इधर से लीव हो गया, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का कि अमीबा के अंदर सबसे पहले कैसे होता है इन अमीबा के अंदर कैसे होता है। ये जो है ना अमीबा, ये ऐसे करता है, देखो जैसे अभी यहाँ पर अमीबा है, ये इसके बीच का न्यूक्लियस जो भी होता है इसका सिंगल सेल्ड है ना। अब क्या होगा, इसके इधर आ जाएगा, मान लो इस अमीबा के इधर आ गया फूड, इस अमीबा के इधर आ गया हमारा फूड, इधर आ गया अमीबा के फूड। अब क्या करेगा अमीबा इसके आगे, इस फूड को पहले तो इनटेक करेगा, इस फूड को सबसे पहले तो इनटेक करेगा। कैसे करेगा इनटेक वो भी देखो, ये यहाँ पे इस फूड को ये करेगा इनटेक। ये जो ये होंगे इसके स्यूडोपोडिया, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या करेगा, इसके बाद आ जाओ इधर, एक सेकेंड, इसके बाद आ जाओ इधर वो क्या करेगा, इसको जब वो एनगल्फ कर लेगा, मतलब इनटेक कर लेगा, तो ये उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा फूड, उसे डाइजेस्ट और एब्जॉर्व करेगा। यहाँ पर आ गया ना। अब यहीं पे उसे डाइजेस्ट और एब्जॉर्व करने के बाद क्या करेगा, एसिमिलेट करेगा। क्या करेगा, एसिमिलेट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एब्जॉर्ब वगैरह हो गया, एसिमिलेट मतलब यूटिलाइज करेगा एक तरीके से। अब उसके बाद क्या करेगा, वो जो भी हमारा अमीबा है, इसके बाद ये अमीबा क्या करेगा, ये अपने ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की मदद से, इसकी मदद से, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की मदद से ये क्या चीज़ें हैं, ये हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये हो गया हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल VACUOLE वैक्यूल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से ऐसे कर देगा। अब हम लिखते हैं इसने कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करा, सारी हम लिखते हैं इसकी राम कथा, सारा कुछ लिखते हैं। मतलब सबसे पहले ये तो अपनी नॉर्मल स्टेट में था अमीबा, यहाँ पे आ गया फूड, इसने क्या करा, इंजेक्शन, फिर इसने क्या करा, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, फिर इसने क्या करा, एसिमिलेशन, इसने क्या करा, एसिमिलेशन। ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब लास्ट में वो क्या कर रहा है, इजेक्शन, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इजेक्शन। बस ये था इस चीज़ के अंदर। अमीबा